क्या स्थिति होगी उस पिंजरे में बंद असहाय इंसान की, जिसे देखने के लिए लोग टिकट खरीदते होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ओटा बेंगा के बारे में जरूर जानना चाहिए। इसके साथ ही ये महसूस करना चाहिए कि एक इंसान होने के बावजूद उसने कितना बेबस महसूस किया होगा जब उसके पूरे परिवार को मार दिया गया और उसका सौदा कर उसे चिड़ियाघर में जानवरों के साथ बंद कर दिया गया ताकि लोग आएं और पैसे देकर इस शख्स को देखें। कौन था ओटा बेंगा? 1983 के आसपास जन्मा ओटा बेंगा कसाई जंगल में रहता था। मबूती जनजाति से संबंध रखने वाला ओटा जब किशोर हुआ तो उसके दांतों को घिसकर नुकीला बना दिया गया। ये इसकी जनजाति की पहचान थी। ये शिकारी समुदाय अब कांगो गणराज्य में पाया जाता है। जंगल के काफी अंदर रहने वाले मबूती समुदाय की ये परंपरा थी कि किशोर होते ही हर सदस्य के दांत काटकर नुकीले बना दिए जाते थे, जिससे कि उन्हें शिकार करने में मदद मिल सके। बाल बच्चे वाला था। बेंगा समुदाय के रीति रिवाज के मुताबिक कम उम्र में ही ओटा की शादी कर दी गई। उसके 2 बच्चे भी हुए जो शिकार में उसकी मदद करते थे। ओटा के समुदाय में अधिकतर लोग कम लंबाई वाले ही होते थे। उसकी भी लंबाई 5 फुट से कम थी और वजन सिर्फ 45 किलोग्राम के आसपास था। ओटा अपने समुदाय के रहन सहन के मुताबिक अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी में सैलाब तब आया जब बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय, जिसे द बुचर ऑफ कांगो के नाम से भी जाना जाता है, ने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर कांगो में एक कॉलोनी की स्थापना की। इस पर अपना नियंत्रण रखने के लिए फोर्स पब्लिक नाम से सेना बनाई। उस दौरान पूरी दुनिया में रबर की मांग बढ़ रही थी। लियोपोल्ड बाजार में अपनी पकड़ डीडीडीएच मजबूत करना चाहता था। उसने स्थानीय आबादी को अपना गुलाम बनाकर रबर के बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया। लियोपोल्ड ने अपने शासनकाल में लोगों को इतना प्रताड़ित किया कि लाखों कांगोवासी मारे गए। स्थानीय लोग पर्याप्त रबर ला सकें, इसके लिए बेल्जियम कांगो में महिलाओं को बंधक बनाकर रखा जाता था ताकि उनके पुरुष ज्यादा से ज्यादा रबर लेकर लौटें। रबर की मात्रा कम होने पर कुछ लोगों के हाथ तक काट दिए जाते थे। बना लिया गया गुलाम। इसी दौरान 1904 में सैमुअल वर्नर नामक एक अमरीकी व्यापारी वर्ल्ड फेयर में प्रदर्शनी की तैयार कर रहा था। उसे मेले के आयोजकों की डिमांड पूरी करनी थी, जिसमें कहा गया था कि प्रदर्शनी में मानव जाति की प्रगति को दर्शाया जाए, जो डार्क टाइम से लेकर मानवता के विकास तक की झलक दिखाए। इसके लिए वर्नर को भारी रकम दी गई, जिससे कि वह अफ्रीका से जीवित नमूने ला सके और इंसानों की उस प्रजाति का उदाहरण दे सके जो मानवता के विकास से पहले होती थी। जानवरों की तरह चिड़ियाघर में रहा अमेरिका आने के बाद बेंगा को एक म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखा गया। कहा जाता है कि बेंगा वहां से काम छोड़े दिकर एक चिड़ियाघर में काम करने लगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट में स्पेक्टेकला द एस्टोनिशिंग लाइफ ऑफ ओटा बेंगा के हवाले से लिखा गया है कि सितंबर 1906 में उसे 20 दिन के लिए न्यूयॉर्क के ब्रॉन्स जू में प्रदर्शन के लिए ले जाया गया था। उसे देखने वालों की वहां भिड़ियच लग गई थी। बेंगा को इस तरह से जानवरों की तरह पिंजरे में रखकर प्रदर्शित करने का विरोध भी हुआ। ईसाई मंत्री उसे रिहा करने के लिए सड़ी डियचकों पर उतरे और फिर बेंगा रिहा हो गया। इसके बाद उसे न्यूयॉर्क के होवार्ड क्लर्ड ऑनरफन एसाइलम ले जाया गया।